ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन, प्रेम सर्वव्यापक है। ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि प्रेम अधूरा है। भान नहीं है प्रेम लेकर हम क्यों आए हैं। जितना मनुष्य का प्रेम सर्वव्यापक हो सकता है वो पूर्ण प्रेम कर सकता है और कर नहीं पा रहा है इसलिए प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। प्रेम अधूरा है। नियम ही बताते हैं प्रेम एक प्रकार अकस्मात है, ये योजना से नहीं होता। प्रेम एक प्रकार का हृदय ऊंचाई पर चला जाता है, उसमें से ज्वालामुखी निकलती है, वो प्रेम होता है। जिसमें वो विस्फोट हो गया उसको साक्षात्कार हो गया। पूर्ण प्रेम कहाँ होगा। उस प्रेम को स्वीकार होने करने वाला भी तो पूर्ण होना चाहिए। दान की वृत्ति है, दान फुटकरों को देते हो, पूर्ण को कभी नहीं दिया। देने वाला भी पूर्ण, स्वीकार करने वाला भी पूर्ण। मैंने परिपूर्ण को दे दिया। मोह रूपी छुरी से परिपूर्ण के टुकड़े कर दिए। जगन्नाथ को टुकड़े नहीं देने होते, वो तो परिपूर्ण है। परमात्मा को भी टुकड़े देना चाहते हो। रिश्ते टुकड़े हैं, इन पर प्रेम की आदत जो पड़ जाती है। सोकर प्रेम नहीं होता, जागकर प्रेम होता है। कसौटी करने के लिए प्रेम दिया, वो भी उसी का दिया हुआ। मनुष्य तो मालिकियत के लायक ही नहीं है। चित्त भ्रम के कारण हम खुद को मालिक समझते हैं। मेरा नींद का नशा है। मूर्छित दशा में भी मैं मेरेपन के नशे से जाग। मैं इंसान हूँ, ईश्वर को परिपूर्ण प्रेम देने के लिए संसार में आया हूँ। मिलन नर नारायण का होगा। विचोला यानी पंडित, उसकी ज़रूरत उसको होती है जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है। परमात्मा के साथ मिलने में सबसे बड़ी शर्त है विचोले का ना होना, नहीं तो प्रेम विचोले पर ही रह जाएगा। कितनी बड़ी और सुंदर बात है। आत्मा परमात्मा की शादी के लिए भी क्या पंडित की ज़रूरत है, मुहूर्त की ज़रूरत है। इस प्रेम की परम तीव्रता में से ही मुहूर्त निकल आता है। क्या बुझे दीपक से प्रकाश निकलता है। जन्म जन्मांतर की साधना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। संगम में वियोग होता ही नहीं है, बार बार वियोग में फंसना ही बंधन है। एक रूपता ज्योत में ज्योत मिल गई। मन के चित्त का भ्रम है। ईश्वर हमसे अलग है, राम अलग है, इसलिए नवमी में ही आते हैं भगवान। राम नवमी में ही आते हैं और कृष्ण अष्टमी में ही आते हैं। सदा परे रखा है उनको। हमने मिलने जाना है, दूरी बनाकर रखोगे तो दूरी निकलेगी कैसे। वो तो मेरे भीतर ही है। दूरी लगती है बेहोशी में, बाहरी क्रिया होती है तो भी ठीक नहीं तो भी ठीक। उस विश्व व्यापक को हम संकुचित कर देते हैं, एक जगह पर भगवान को कैद कर देते हैं। वो तो सर्वव्यापक है। संकुचित में दुख ही होता है, संकुचित होने में आनंद नहीं आता। काया घड़ा है, आत्मा जल है। जल को सागर में मिलाने चलता है, लहर उछलती है। मनुष्य है सागर का पानी, कैद हो गया गड़वी में। कौन कौन सी चीज़ हमें बांटती है, नाम अलग अलग करता है। वास्तव में परमात्मा है मौन। जो मौन में होगा वो लाख ढोलकियों से नहीं होगा। पूर्ण शांति का अनुभव 5 मिनट गहराई में, फिर ध्यान मार्ग में चला जाता है। कोई भाषा नहीं। गड़वी बुड़ बुड़ तब तक ही करती है जब तक डूबती नहीं बाल्टी में। भर गई तो अपने आप डूब जाएगी। एक रूप हो गई। बस वही तो हमें होना है, एक रूप होना है उस परमात्मा के साथ। ओम शांति।